क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। और आज तो कुछ ऐसा जबरदस्त स्टार्ट हुआ, चकदे फट्टे हो गया। कल जो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि कोई टिक नहीं रहा, विकेटें गिर रही हैं और पीएसएल के अंदर कुछ चौके छक्के तो होने चाहिए, तो कम से कम उस जो गिला था उसका जवाब जरूर मिल गया है। आज बॉल वॉज कमिंग ऑन द बैट प्रीटी नाइसली और हमने देखा कि बड़ी बड़ी आज हिट्स भी लगी है। इन सारे आज अभी तक के जो मैच खेला गया है, सिंस के मैच अभी जारी है, इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट फवाद साहब, और फवाद साहब के साथ मौजूद हैं कमाल फरीदी जो कि हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं। तो जनाब पहले आ जाते हैं आपकी तरफ। You are enjoying your tea, which is a good thing. Which is a good thing. Yeah, clearing the throat before Enjoying the going match, on air. enjoying the tournament, enjoying the tea. So, how was the match? I hope tea was good. Oh, tea was good. Tea was excellent. तो ये It was fantastic. अच्छा मुझे ये बताएं, आज बड़ा जबरदस्त हो गया। कल हमारा गिला था कि आज इन्होंने फॉरेन प्लेयर्स के लिए कुछ नहीं है, तो आज फॉरेन प्लेयर्स के लिए था। बॉल बहुत अच्छा आ रहा था। डिफरेंट पिच, प्रोबेबली द अदर पिच में कुछ खामी रह गई थी, ज्यादा या तो पानी दे दिया था, व्हाटएवर। लेकिन आई थिंक आज उन्होंने बैलेंस आउट कर लिया। आज बल्ले पे भी गेंद आ रही थी, ठीक है, आपके ऑलमोस्ट 200 रन बन गए, स्टिल देवर 15-20 रन शॉर्ट। बिकॉज जिस पेस से जब आपके ओपनर वहां तक पहुंच जाएं, आपका 16th ओवर में 155 फॉर नो लॉस, उसके बाद तो आपने मतलब छा जाना था। लेकिन आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इज, स्ट्रोक प्ले असाइड, ब्रिलियंट बैटिंग, टैक्टिकली मिस्टेक ये कर गए। बेन डकेट ने आके पहली 3 गेंदों में 2 रिवर्स स्वीप। आई मीन व्हाई? बिकॉज आप देख रहे हैं पहले 15 ओवर में कि द वे टू स्कोर रन्स इज आइदर स्ट्रेट और करेक्शन। कोई किसी ने रिवर्स स्वीप नहीं खेली, ना एहसान ने खेली, ना स्मीड ने खेली। आप आते ही पहली गेंद पे रिवर्स स्वीप बच गए, तीसरी गेंद पे रिवर्स स्वीप आउट हो गए। सो द थिंग इज, आपकी एकदम से जो 2 विकेटें 2 ओवर में गिरी, उससे कोई भी टीम होती है वो बैकफुट पे आ जाती है। उसके बाद इफ्तिखार, आई थिंक मोर वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, स्पेशली जो प्लेटफॉर्म उसको मिल गया था। सो प्रोबेबली ये जो 190 फॉर 4 है, जहां मुझे लगता है कि मैच स्टिल ऑन, लेकिन जहां मुझे लगता है कि शायद ज़ल्मी आखिरी ओवर में निकाल जाएगा। इस वक्त जो सिचुएशन है उससे अगर हम कहें तो मेरे ख्याल में अगर बड़ा स्कोर थोड़ा सा और होता तो शायद ज़ल्मी के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता। ज़ल्मी इज प्लेइंग विदाउट देयर 5 प्लेयर्स, राइट? और ऑब्वियसली उनको ऐसा लग नहीं रहा था कि जब वो बैटिंग करने आए, सब 190 बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब आकर जिस तरह से वो चेस कर रहे हैं और कोयटा की टीम परेशान लग रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ज़ल्मी तो 5 के बगैर भी तगड़ी है। देखिए, मुझे पहली बात तो ये लगता है, कल हमने फॉरेन प्लेयर्स को पे जो बहुत ज्यादा बहुत ही क्रिटिसाइज किया, तो स्मिड जो थे, विल स्मिड, वो बहुत ज्यादा उसको दिल पे ले गए। उन्होंने कहा मैं अकेले ही सबकी का हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। आज पिच वो थी जिसपे फॉरेन प्लेयर्स यूज्ड टू हैं खेलने के लिए। पिच, अच्छा मैं जो पिच आज देख रही थी, कल जो प्रॉब्लम थी ना, वो ये थी कि आपने जिस पिच पे खिलाया था उन्हें, लो बाउंस, टर्निंग, उस पे जो फॉरेन प्लेयर्स आर नॉट यूज्ड टू, इस तरह की पिच आप कल देते, आप देखते उनमें से दूसरा पिच रिपोर्ट हो रहा था तो पिच इतना डिफरेंट लग नहीं रहा था, बट देन इट डिड। कैचेस बड़े आसान गिरे, वो गिरने नहीं चाहिए थे। देखिए कैचेस छूटते हैं, बट इस लेवल पे जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं, और आसान दोनों इंटरनेशनल क्रिकेटर्स थे, वो कैचेस छूटने नहीं चाहिए, ठीक है? वो एक बड़ा क्लमजी कैच। लेकिन विल को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे। मैं मानती हूँ 37 पे 36 पे उसका ड्रॉप हुआ, बट देन ही वाज रियली ऑन हिज टोज। ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेला, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो बहुत ही आला खेला, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद हुआ यही नुकसान कि जब वो इतना अच्छा खेल के, वो तो खेल ही रहा था आखिर तक, जब एहसान अली गया है तो वहां से जो मिडिल ऑर्डर को अपना रोल प्ले करना चाहिए था, चलिए डकेट आउट हो गया, उसके बाद इफ्तिखार आए, 8 बॉलें 8 रन, वहां पे 8 बॉलों पे 22-25 रन बनते थे कम से कम, राइट? सो वो चीज जब नहीं मिली तो ये 200 क्रॉस नहीं किया। और हो सकता है कहीं ना कहीं इस पे भी शायद इत्मीनान हो। मुझे उस वक्त लग रहा था कि जिस किस्म का विकेट खेल रहा है कि इस पे 200 बनता है, दूसरी बारी में भी 200 बनेगा जिन्होंने रन किए हैं। ट्रू। अच्छा क्या रहा कल तक? तो हम बात कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन जिस तरह से भी ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, सुहेब भी ये बात कर रहे थे कि जब 5 प्लेयर्स एकदम से टर्न हुए तो सोशल मीडिया में इसका कुछ जिक्र हुआ, बिकॉज पेशावर ज़ल्मी के जो फैंस होंगे ऑब्वियसली इट विल बी अ बिग ब्लो फॉर देम। आज सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा जिक्र इस कल के हवाले से, कल के मैच के हवाले से, कितना स्लो स्टार्ट था, बड़ा मीडियम लेके चल रहे थे, थ्रू आउट स्कोर कम था। आज जो धमाका हुआ है, जिस तरीके से असल पीएसएल का रंग निकला है,
वो रंग डेफिनेटली स्पेक्टेटर्स जितने भी ऑडियंस है सोशल मीडिया पे, वो हर एक इनिंग को, हर एक टीम को जिससे डिफेंड करते विल स्मिथ है, इसके अलावा और डिफरेंट जितने भी प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त, हर एक की सपोर्ट में लोग बैठे हुए हैं और यही कह रहे हैं कि ये असल पीएसएल है जिसको हमें दिखाना चाहिए थी। इस किस्म की पिचेस बननी चाहिए। राइट अच्छा, डू यू फील कि आज मौका था, मतलब पेशावर ज़ल्मी कुछ कर सकता था जब क्वेटा इतना अच्छा प्ले कर रहे थे, दे कुड डू समथिंग मोर, ट्राई सम अदर बॉलर्स, किसी को लेट लेकर आए, एंड यू फील? हाँ, नहीं, मेरे नजदीक दे डिड एज दे कुड। पहली बात ये है कि आपने जब उस्मान कादिर 2 for 20 खेल रहा है, शोएब मलिक ने आके पहला लाजवाब ओवर किया, और जब वो आया तो आई वॉज डूइंग कमेंट्री ऑन द रेडियो चैनल एंड आई सेड वेरी ब्रेव ऑफ हिम बिकॉज ही इज अ पार्ट टाइम बॉलर नाउ। और उस वक्त आके उसने गेंदे किए हैं जब ये दोनों चढ़ के खेल रहे थे। अगर वो एक ओवर में 8 रन दे जाता है और आप सोहेल खान और समीन गुल पिट रहे हैं, आपने क्यों दिए उनको? शोएब मलिक शुड हैव बोल्ड अनदर 2 overs क्योंकि उसने बिल्कुल टांग पकड़ ली थी। एक तो कर ही सकता था और कम से कम एक तो करता, अगर वो को बहुत बुरा चला जाता है एक अलग बात थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब टर्न इतना नहीं मिला तो प्रॉब्लली पॉसिबिलिटी जो है ना, स्पिनर सिर्फ टर्न पे रिलाई नहीं करता है। जैसे मलिक की जो पहली 4 गेंदें थी उसने बिल्कुल आपकी एंकल्स के ऊपर गेंद कराई, तो आपके निचले बल्ले से लगी थी, उनसे मारा नहीं जा रहा था। वो बल्लेबाज जो कि 13-14 ओवर में कोई चीज छोड़ ही नहीं रहते, उनसे उनको बांध के रख लिया। तो मलिक शुड हैव कम बैक फॉर अनदर ओवर। ही ब्रॉट बैक सोहेल खान। सोहेल खान का ये है कि जो पहले 4 ओवर में, पहले 2 ओवर में भी हमने देखा, वो 2015 से उसकी एक प्रॉब्लम है, जो वर्ल्ड कप भी खेला था ऑस्ट्रेलिया में, पीछे आउट ऑफ 6 बॉल्स वो 4 पीछे देता है। सही, आई डोंट नो, उसकी इतनी पेस नहीं है। ही इज एट टाइम अ ग्रेट बॉलर। 2015 में पेस थी, लेकिन जब आप आगे देंगे और राधा पीछे, डिपेंड्स हाउ यू डिस्क्राइब इट, तो वो तो उठा के उन्होंने मारा 2 मिड विकेट, वो कवर के ऊपर मार रहे हैं। सो मुझे लग रहा था कि अगर सोहेल खान को या तो गाइड नहीं किया, यॉर्कर दिलवाओ उसे, और अगर वो नहीं हो रहा, मलिक शुड हैव कम एंड बोल्ड। आप देखें ना, उन्होंने भी आज सेकंड इनिंग में जो बांध के रखा नवाज ने, 3 विकेटें ले गया वो। सो इट चाहे जैसी भी पिच हो, दिस PSL इज मेड फॉर स्पिनर्स। जैसे हमने वर्ल्ड T20 में देखा, हमने IPL में देखा, अब हम PSL में देख रहे हैं, जहां मिडी सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे आते हैं, स्पिनर्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल। तो आई थिंक शोएब मलिक कुड हैव बोल्ड अ बिट मोर एंड आई थिंक ये 10 रन नीचे रोक सकते थे। राइट, आपके जहन में कुछ आ रहा है? थोड़ा सा देखें जी, जो जैसे शोएब भाई बात कर रहे हैं, उस वक्त पेस भी रोकना होता है, जो उनका खेल का होता है ना। जो शोएब आए थे 1 ओवर 8 रन दे के, और खुद ही कप्तान है, एक्सपीरियंस्ड है, कुछ समझ में नहीं आया कि दूसरे ओवर पे उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि वो दूसरे ओवर भी करें। सो वो रोक सकते थे, बट ऑन द अदर हैंड अगर क्वेटा को देखा जाए तो इस स्टार्ट के बाद तो 200 प्लस बनता है, वो नहीं हुआ। और अब देखिए जो भी रिजल्ट आता है, नसीम शाह से शुरू में 1 ओवर कराया। अभी हम देख रहे थे जब शोएब मलिक ने एक छक्का लगाया था तो सरफराज के अंदर का कैप्टन निकल के बाहर आने लगा था 1-2 दफा, बट प्रोबेबली ही काइंड ऑफ थॉट के नहीं, मैं शायद अभी विद इन द मैच ही हूं, तो मुझे अभी नहीं दिखाना कि आज एंड कमाल ऑब्वियसली आज जरा बंदा रहा। जो पहले 5 ओवर में पिटाई हुई है, उस वक्त तो लावा निकल चुका होता है सरफराज का। एग्जैक्टली, आज ही कंट्रोल आज मुझे लगता है कि उसको समझाया है पिछले 3 महीने में लोगों ने बैठ के कि भाई ये ना करो। और मैं देख रहा था कि जब वो लाला ने समझाया, 15th ओवर में भी जब वो पिटाई हो रही थी तो वो जरा सा बस वहीं से बैठा वो बोल रहा था। प्रोबेबली सरफराज अच्छा, मुझे लगता है सोशल मीडिया पर इतना कुछ आ जाता है। आई हैव अ फीलिंग कि इतना क्रिटिसिज्म हो गया सरफराज के इस टेम्परामेंट के ऊपर कि प्रोबेबली हैज वर्कड। अगर देखा जाए तो आज की हाइलाइट्स ही हमारे पास सरफराज से स्टार्ट होता है, फिर आफरीदी भी डिस्कशन होता है। सरफराज के थ्रू आउट जो बिहेवियर है उस पर लोग डिस्कस कर रहे थे। उसकी आपने देखा होगा स्टंप के पीछे से उसको दिखाया जाता है, क्लोजअप करके दिखाया जाता है कि क्या रिएक्शन है, हर बॉल के ऊपर क्या रिएक्शन है। तो बहुत एजी हो रहा था वो, बहुत ज्यादा उसको फोकस किया जाता है। इसके अलावा आज मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स को आईफोन मिला है, वो टॉपिक रहा है सोशल मीडिया पे। हर एक प्लेयर ने शेयर किए अपनी इमेजेस, उस पर लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लास्ट ईयर विनर्स को इस सही से मिला है। फिर आज ये एंथुसियाज्म है कि लोग किस सही से इंगेज करना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, अपने स्पेक्टेटर्स को, कि अपनी टीम को किस सही से सपोर्ट करें। ये 3-4 चीजें जो आज की हाईलाइट्स हैं, इसमें आई थिंक काफी इम्पैक्ट पड़ा है आज के इस मैच में और लोगों की इंगेजमेंट में। आज अभी इस वक्त तक 1.7 मिलियन ट्वीट्स हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर के ऊपर है। राइट, अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सारा क्रिटिसिज्म अपनी जगह,
अब जो भी पीएसएल में इस वक्त जो इस वक्त होटल में वो सारे मैच देख रहे होंगे और कल का मैच भी देखा है जो होते हैं। कल भी आप दोनों देखिए, कप्तान बाबर भी बहुत बुरी तरह हारे लेकिन बड़ी सुकून से कप्तानी रही। अभी आप देखिए पिट शोएब की टीम भी बहुत ठीक ठाक रही थी। सोहेल ने बहुत ही कोई आसान कैच छोड़ा जिस तरह से, ठीक है। सो बाज़ औक़ात ना आप देख रहे होते हैं कि अब जो मैं कर रहा हूं ना उससे मुख्तलिफ बाकी कर रहे हैं, तो बाज़ वक़्त आप उन चीज़ों से भी सीख के अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं। लोग समझा भी रहे होते हैं लेकिन एक चीज़ जब नज़र आती है तो आपके अंदर खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ और वो शायद सही नहीं कर रहा हूँ। सो मुझे लग रहा है कि वो उससे भी सीख रहा है। देखिए एक आपका मिजाज होता है, आसान नहीं होता। सरफराज के को जिस तरह से वो अपनी टीम के लिए लड़ता है उस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन थिंग्स हैव चेंज्ड। लीडरशिप भी एक जमाने में हम पढ़ते हैं जो इसी किस्म के जज्बाती होती थी और अब अगर जो पढ़ाया जा रहा है मैनेजमेंट में तो अब वो इसी तरह से लीडरशिप और लीड किया जाता है जो हम रिजवान को देख रहे हैं या बाबर को देख रहे हैं कि वो चिल्लाना शोर नहीं है। फवाद, यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट। 90s में मेरा कॉर्पोरेट करियर में मैंने देखा है 90s में ये फिलॉसफी आ गई थी, हम बाहर भी जाते थे कि नो अब वो ऑटोक्रेटिक सिस्टम इज फिनिश्ड। मैं 90s की बात कर रहा हूँ। अब वो कहते थे कि कंसेंसस से डिसीजन मेकिंग करो, हैव एम्पैथी। द वर्ड दैट वी वर टॉट बाय आवर चेयरमैन मिस्टर इकबाल लखानी वाज ऑलवेज एम्पैथी एम्पैथी एम्पैथी, एंड इट वर्कड ऑनेस्टली। तो आई थिंक वो जमाना तो बहुत पीछे छोड़ा है ये डांट डपट का। प्रॉबेबली अब उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं रही है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पर लाउड होंगी, सामने वाला उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उससे डरेगा नहीं। That's a good point. Society has moved on. Exactly. So if you don't move on where the society is going, आप पीछे रह जाएंगे। So you have to work on इसको that. हम शिफ्ट कर देते हैं क्रिकेट ग्राउंड पे, ठीक है। मैं एक यंगस्टर हूँ, मुझे मार पड़ रही है, सोहेब भाई मेरे कप्तान हैं या मैनेजर हैं जो भी उस जगह को लीड कर रहे हैं। अच्छा 3 बॉलों पे 3 चौके पड़ गए, अब मजबूरी ये है कि मुझे 3 बॉलों के बाद हटाया नहीं जा सकता। अब ये किस तरह मुझे आके डील करेंगे कि वो किसी तरह 3 खत्म होंगी तभी तो अगला आएगा ना। अब अगर सोहेब भाई भी, मैं ऑलरेडी जो जान के तो मैं नहीं खा रहा ना, मार पड़ रही है, अब अगर वहां से मुझे आवाज लगाएंगे तो मैं तो कंफर्म चांस है कि अगली 3 पे भी मार खाऊंगा। सो उसका तरीका ये है कि आपने उससे बात करके उसको जितना, उस पे भी भले वो मार पड़ जाए लेकिन आपने ठंडा रहना है। सो ये लर्न करते हैं आप और बाकी सारे भी सीख रहे हैं और आप देखिए फर्क आ रहा है। जिस तरह से बाबर ने कप्तानी पाकिस्तान के लिए की, कल रिजवान का भी देखा, तो हम ओवरऑल आज सरफराज को देख रहे हैं, वो भी इंप्रूव करेगा। सो ये कल्चर होता है जिसमें एक चेंज आ रही है। हमने इसी कल्चर में देखा है, जब तक कप्तानी पहले होती थी काफी हद तक इसी तरह से होती थी। कुछ लोगों का मिजाज नहीं होता था लेकिन उनका गुस्सा और सारा कुछ ऐसे ही होता था। सो अब सीख रहे हैं और ये पीएसएल एक बड़ी अच्छी चीज है। इसमें 6 कप्तान है और 6 के 6 पाकिस्तानी कप्तान है, तो सब ये सीख रहे हैं और ये बड़ी अच्छी चीज आ रही है। मुझे ये भी पूछना है, ये क्वेश्चन मेरा हमेशा से रहता है एंड प्रोबेबली आई एम लुकिंग, और प्रोबेबली ये सवाल शायद अगर पीसीबी तक पहुंच जाए तो दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ अभी भी उस तरह किसी भी प्लेयर के स्ट्रेंथ्स पर और वीकनेस पर और एक वीकनेस और एक स्ट्रेंथ के ऊपर इंडिविजुअल प्लेयर के लिए उस तरह से काम नहीं होता जैसे इंटरनेशनल टीम्स बाकी करती हैं? हाई परफॉर्मेंस सेंटर पहले क्रिकेट एकेडमी थी पे उसको रीनेम किया नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहां पे हो रहा है, बाकायदा हो रहा है। और ये मैं आपको बताऊं कि कोई 15 साल पहले की बात है, Pakistan Cricket Board actually introduced a psychologist. He would travel with the team. I've traveled with the team to Australia. The psychologist was there and he was having individual sessions and collective sessions. ठीक है, बात आती है कि how much are the players, जो खिलाड़ी हैं वो कितना रिसेप्टिव हैं इस उसके। अब कोई ये कहता था यार हम साइकोलॉजिस्ट से सीखेंगे, अन्ना का मसला बना लिया। सो द थिंग, हमारे यहाँ तो पहले पागल बोलते थे, साइकोलॉजिस्ट पागल थोड़ी है, क्यों कंसल्ट करेंगे। बात ये है कि सिखाने वाले के सामने जो सामने बैठा है ना उसकी विलिंगनेस होना चाहिए। जैसे बिल्कुल सही कहा फवाद ने कि आपने काम रहेंगे तो दूसरा बंदा भी काम रहेगा, लेकिन अगर आप पैनिक करेंगे तो वो डबल पैनिक कर जाएगा। एक तो उसको 3 चौके पड़ गए, दूसरा अब उसके जहन में कि कप्तान नाराज है और प्रॉबेबली अब अगली 6 गेंदों में 3 छक्के लग रहे हैं। देखिए भी पॉसिबल। जैसे आपने बात की कि हमारे यहाँ काम उस तरह से अगर नहीं हो रहा, चले आप एक फर्जिया मान लिया नहीं हो रहा, चले ठीक है नहीं मान लिया, उसके मुकाबले में इंडिया और विराट कोहली की बात करूंगा मैं, कितना कुछ नहीं हो गया। आज थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा हारा था ना, जो उसने हरकत माइक पे आके की वो तो लकीली इंडिया की बहुत ज्यादा से है आईसीसी में इधर उधर,
वो एक्सपोज हो गया ना सारा कुछ कि जी सब कह रहे थे बड़ा ग्रूम हो गया है। भाई आपका जब आप टीम आपकी नीचे लगी होती है उस वक्त कैरेक्टर पता चलता है आप कितने स्ट्रांग हैं, किस तरह से आके उसको हैंडल कर रहे हैं। अच्छे में तो सभी अच्छा होता है जी। हाँ। सो वो एक्सपोज इतने सबके बावजूद आखिरी सीरीज में वो एक्सपोज हो गया। को एक्सपोज कर लेते हैं। वेल, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक और थोड़ा सा हैप्पीनेस के बारे में बात करेंगे जब हम वापस आएंगे। कुछ मैच के रिजल्ट्स भी आ चुके होंगे सिंस मैच इज ऑन गोइंग, सो लेट्स टेक अ लिटिल बिट ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, बात करेंगे मैच और भी। वेलकम बैक अगेन। तो जितनी देर में हम ब्रेक पे थे मैच हो गया खत्म और पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच जीत लिया है 5 विकेटों से और एक दफा फिर से क्वेटा के लिए हो गया है बुरा स्टार्ट। ये कहा जाए कि अपेरेंटली लग रहा था कि जीता हुआ मैच है, वो हार गए हैं तो गलत नहीं होगा। ऐसा क्या हो गया इन बिटवीन और शुएब ने ऐसा क्या कर दिखाया कि मैच जीतने में कामयाब हो गई पेशावर ज़ल्मी? लेट्स टेक इट फवाद, अब आपसे शुरू कर लेते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, आप बिल्कुल आप लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि 200 तक कर लेते, 210 तो और जरा फाइटिंग हो जाता, लेकिन इवेंचुअली यू फील कि क्वेटा ने कुछ बॉलिंग के अंदर भी गलत करा है। देखिए जिस वक्त तक हम मैच देख रहे थे नसीम शाह एक ओवर करके फिर बिल्कुल आखिर में आए और वो पहला अच्छा ओवर किया था। सो वो था सारा कुछ हुआ। नवाज अकेला एक बॉलर ना जिता नहीं सकता जब तक बाकी तरफ से सपोर्ट ना मिले। 190 हम शायद जहन में रखे हुए थे कि ये कल वाला विकेट है। 190 देख के मैं भी जब देख रहा था तो मुझे अंदाजा था कि ये बन जाएगा, इस विकेट पे बनता है। शुरू में एक यंगस्टर आया था, पहला मैच खेल रहा था, सो थोड़ा सा ना हमें प्लान करना होता है। जैसे वो यासिर आया था, रन कर गया वो, लेकिन वो प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम शुरू में अगर इसको 6 ओवर में रोक लेना, उसने अपना काम कर दिया था 30 रन बना के जो शुरू में वो 4 ओवर में कर गया। सो मुझे ये हुआ कि जी 4-5 ओवर में 50 है, आगे मलिक ने आना। मलिक एक ऐसा प्लेयर है कि जो अकेले टीम को लेके चलता। अभी भी आपने देखा कि थोड़ा सा कि जी लास्ट ओवर 3 रन बचे हैं, आउट हो गया, फिर वो गया, फिर बीट हुआ, लेकिन उसे खिलाना आता है। सो मलिक पे बहुत डिपेंड कर रहा था और वो उसने अपनी पूरी बारी की और वो कर गया। और जो हम बात कर भी रहे थे कि शुएब जो है वो फिनिशर है और वो उसके अंदर, और अच्छा सबसे अच्छी बात मुझे शुएब की ये लगती है, डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वे दैट ही इज वेरी काम, ही इज वेरी काम एट एवरी सिचुएशन। काम भी है, काम भी आता है। अंग्रेजी उर्दू दोनों वाला काम। लेकिन आई स्टिल से देखिए, मैं 2013 से ये कह रहा हूँ, मलिक की जगह अब हल्के हल्के खत्म होती जा रही है। ही सक्सीड्स अगेंस्ट वीकर साइड्स। अगर आप उसकी आईसीसी टूर्नामेंट्स उठा के देखें इन द लास्ट 6-7 इयर्स, जो क्रंच मैचेस हैं, 2019 का वर्ल्ड कप नेशनल टीम ना पीएसएल के लिए, मैं भी उसी पे आ रहा हूँ। तो व्हाट हैपेंस इज कि फिनिशर वो हो जाता है अगेंस्ट टीम्स जहां पे जरा सा आपका 1 या 2 वीक बॉलर्स होते हैं, जहां 4-5 बड़े होते हैं। तो इसलिए मैं कहता कि उसको जनरली मैं फिनिशर का काम नहीं देता। हाँ, व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, व्हेन इट कम्स टू वीकर साइड, ही इज अ फैंटास्टिक रीडर कि कौन सा बॉलर है जिसको मैंने मानना है, कौन सा बॉलर है जिसको मैंने केयरफुली खेलना है। तो पहली बात देखिए, ये बात जैसे सोहेब भाई बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट तो ऑलमोस्ट उसकी खत्म हो गई है। अगर ऑस्ट्रेलिया में भी वर्ल्ड कप होता है तो मुझे कम नजर आ रहा है कि वो टीम के साथ हो, जिस किस्म की कंडीशंस हैं ऑस्ट्रेलिया की। जब हम आ जाते हैं लीग क्रिकेट पे तो कुछ प्लेयर्स होते हैं जो लीग क्रिकेट के बड़े प्लेयर्स होते हैं। तो शुएब की भी बहुत बड़ी एक वैल्यू है और बहुत उसकी डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड और उसे चलाना आता है। अच्छा, लीग क्रिकेट का एडवांटेज होता है, जैसे बात करें लीग क्रिकेट में ना, आपको 5 के 5 पक्के बॉलर नहीं मिल रहे होते जब आप किसी मुल्क के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं। सो उसे चीजों को आपको मैनेज करना है कि जी किस बॉलर को किस वक्त मैंने पे रन पे जाना है, किसको मैंने रन बॉल खेलना है। सो वो एक आर्ट है जो आप एक्सपीरियंस के साथ करते हैं। तो बहुत से ऐसे प्लेयर आए पास्ट में भी कि जो इस क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेयर थे। मंसूर अख्तर बहुत बड़े प्लेयर थे। विल्स कब होता था तो ऐसा लगता था कि उनसे बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है, और जब वो नेशनल लेवल पे खेलते थे तो उस तरह से नहीं करते थे। मलिक
ने अपना टाइम गुजारा, बड़ा अच्छा गुजारा, लेकिन लीग क्रिकेट पे उसने आज भी बता दिया कि अच्छा, वो इससे उसका बड़ा कनेक्टिंग एक प्लेयर और है। मेरा हफीज के लिए भी सवाल है, बिकॉज सिंस वी आर टॉकिंग कि नेशनल क्रिकेट के अंदर कितनी जगह रह गई है, लेकिन मैच समरी पर एक नजर डाल लेते हैं। लेट्स लुक एट द मैच समरी के मैच समरी क्या कह रही है, किसने कितने रन बनाए हैं। विल की तरफ जानिब अगर देखते हैं तो 97 बनाया, जिस तरह से उन्होंने डेब्यू किया है अपना बड़ा जबरदस्त किया है, और साथ ही साथ बाकियों को देखे एहसान रियली डिड गुड। अच्छा, यहाँ पर एक और भी बड़ी अच्छी बात है कि अगर कैचेस ना ड्रॉप होते ना एहसान के, और एट द सेम टाइम उस क्या कहते हैं समीत का भी नहीं होता ना, तो बहुत अच्छा हो जाता। वो गलत हो गया कि वहां पर कैचेस ड्रॉप हो गए। और दूसरी जानिब हमें पेशावर की तरफ से हमने नहीं देखा कि कोई लंबी इनिंग्स किसी एक ने खेली हो, जो हमें क्वेटा से नजर आई है, बट देन ऑब्वियसली इट डिड पेड वेल फॉर देम। देखिए, कैचेस छूट गए लेकिन उसका ऐसा फायदा नजर नहीं आया। एंड में फायदा नहीं अगर आया। वो कैचेस छूट जाते तो पॉसिबिलिटी थी कि नीचे वाले आके जरा और तेज खेल जाते, शायद आप 200 प्लस कर जाते। सो वो जहां पे जो उसका फायदा उठाना था वो फायदा नहीं हुआ। सही। और आप जो हम बात कर रहे थे ना कि कप्तान की कि जी बड़ा काम रहना चाहिए, आप देखिए उसने जिस तरह से उन कैचेस का अपने किसी के सर पे सवार नहीं होने दिया। अक्सर होता ये है, ये कैचेस जो छूटते हैं ना, ये हम ग्राउंड के बाहर भी लेके चले जाते हैं इस बात को, और जी। वो जब हम बैटिंग करने आते हैं, यार देखिए 2 कैचेस छूट गए, इसकी वजह से 190 हो गए, छूट गए 190 हो गए, 191 करना है, हमने करना है, इस तरह करना है। Right. सो वो बड़ा एक अच्छा, लेट्स नॉट फॉरगेट 2 साल पहले तक वो एक चांस था, उसके बावजूद आके इस तरह की इनिंग्स खेलना, फेसिंग सच अ गुड टोटल, आई थिंक आई गिव हिम अ लॉट ऑफ क्रेडिट। Right. बट जैसे अभी वो आधी बात भी मेरा भी यही ओपिनियन था, जैसे मैंने मलिक की बात की, 1 ओवर दिया, 4 गेंदें उसने ऐसी पकड़ के रखी, 1 चौका लग गया, चले दूसरी बात है। यही नसीम ने आके पहले 4 गेंदों में बीट किया, आपने उसको दूसरा ओवर, सो द थिंग इज, आप उस पर देख रहे हैं कि 3 विकेटें गिर गई है ना, ब्रिंग नसीम बैक एंड गो फॉर द पिच। एक स्लिप रखें, एक कोई शॉर्ट मिड विकेट रखें, बिकॉज आपको पता है कि जिस वक्त 3 विकेटें गिरी हैं, अगला बैट्समैन इज गोइंग टू बी केयरफुल। आपने हुसैन तलत को इतनी फ्रीडम दे दी कि वो जो प्रेशर था ऑफ 3 विकेट्स वो फिर निकल गया। सो आई थिंक टैक्टिकली भी कहीं ना कहीं, जैसे कल बाबर आजम का मैं कहता हूँ टैक्टिकली गलत था, वो खुद भी बॉलिंग करा सकता था उस पिच के। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि फॉर एग्जाम्पल यू विल लुक अ बैट्समैन ऑन द पिच, वो देख रहा है कि हम 190 जा रहे हैं, हम थोड़ा सा और खेल सकते हैं, हमारा जो मोमेंटम है, विकेटें हमारे हाथ में है, हम आगे जा सकते हैं, लेकिन 190 पे खत्म हो गया। डोंट यू फील कि जब हाथ से मैच निकल रहा था उस वक्त सरफराज को देखना चाहिए था ये कि हमारा जो सेट टारगेट हमने जो दे दिया है उसके ऊपर अब हाथ से मैच निकल रहा है, तो वी कुड ब्रिंग बैक नसीम, जैसे बात करें। देखिए, जो जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उनका कोई ना कोई वीक एरिया होता है। मलिक अगर फंसता है तो फास्ट बॉलर्स पे, हम सबको पता है कि स्पिनर्स को उससे अच्छा कोई नहीं, बहुत कम है जो पाकिस्तान में खेलते हैं। नसीम शाह का 3.4 ओवर्स में 19 रन देके 1 आउट करके खत्म करना, ये आप उस वक्त लाए नहीं, और आपको पता होना चाहिए था कि मलिक अगर आउट हुआ तो टीम काफी हद तक बैठ जाएगी, बिकॉज उसे खिलाना आता है। उसके साथ जब हुसैन तलत था तो वो उसको खिला रहा था, वो साथ खेल रहा था। सुहेल तनवीर ठीक है, उस तरह से नहीं, 2 ओवर 18 रन। सुहेल तनवीर वो बॉलर्स है जो T20 के बॉलर्स हैं ना, अगर आप उनसे 2 ओवर करवाएंगे और नसीम शाह 4 ओवर में 19 रन देके 1 आउट करेगा, तो आप सोचें कि तकरीबन 6 ओवर में 19 और 36 रन आए और बाकी 14 में कितने आ गए। राइट। अच्छा, अब ये थोड़ा सा चेंजिंग टुवर्ड्स, क्योंकि मैं ब्रेक पर जाने से बात कर रही थी पहले कि थोड़ा सा वील ब्रिंग इन सम हैप्पी मोमेंट्स बैक। लगता नहीं कि कराची में, क्या मैं आज देख रही थी सोशल मीडिया पे व्हेन आई वाज लुकिंग अप, तो बड़ी तनकीद कर रहे थे लोग कि कराची को सजाया क्यों नहीं, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? कराची में जब कोई भी इवेंट आता है, इकोनॉमिक हब है कराची पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, उसका दिल है। तो पीएसएल क्योंकि क्रिकेट का दिल है पाकिस्तान के हर सिटीजन इसको फॉलो करता है। और जिस तरह से पाकिस्तान वाले तरस गए हैं कि Right, होम ग्राउंड के ऊपर क्रिकेट हो, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज वापस आई है। है, तो क्रिकेट वापस आई है। फिर यहाँ पे कराची में उस किस्म की हमें अरेंजमेंट नहीं नजर आई, एक विलिंगनेस नजर नहीं आई कि कराची में पहले लास्ट 2 सीजन्स में हमने देखा था कि कराची की मेन स्ट्रीट्स जो थी, जो शराय फैसल हो गई, जो यूनिवर्सिटी रोड हो गई, यहाँ पे प्लेयर्स के बोर्ड्स लगे होते थे, यहाँ पे कॉर्पोरेट ब्रांडिंग होती थी और बड़ी लाइटनिंग होती थी। रात को लोग, एक फेस्टिवल का एनवायरनमेंट होता था, लोग जाके वहाँ पे बैठते थे, फैमिली के साथ बैठते पिक्चर्स थे, खिंचवाते थे उन होर्डिंग्स के साथ। एफटीसी के सामने जो FTC में एरिया है, exactly। बाकायदा उसको वहाँ पे सजाया हुआ था, बिल्कुल सजाया हुआ था। लार्ज वो हमारा तो रेगुलर जगह ना, वहां से रोज
सुने तो वेरी वेलकमिंग लगता था। अभी आप देखें लोग पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, सन्नाटा है, सड़कों पे सन्नाटा है, ऐसा लगता है बस ये कोई और एक चैनल ने सुबह न्यूज स्टोरी भी चलाई है, वेरी अर्ली इस मॉर्निंग बारे आई में? सीइंग, दे वेंट अराउंड द टाउन, आई मीन 1 मिनट की कोई क्लिप थी और उन्होंने दिखाया कि जी हर तरफ अंधेरा है, कहीं पे जो मेजर राउंड अबाउट्स हैं, जो क्लॉक पॉइंट्स हैं, उनका जी ना बत्तियां हैं, ना कटआउट्स हैं, ना पीएसएल का नाम भाई है। इसी तरीके से सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मेमीज बनी हुई है कि क्या किसी की मौत हो गई है, सन्नाटा क्यों हुआ है। सन्नाटा यहाँ पे इस सही से नहीं होता। कराची में आपको पता है अगर कोई भी फेस्टिवल होता है लोग घरों को सजा लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कमाल, जस्ट अ थॉट कि देखो जब ये कर सकते थे पिछले 3 सालों में तो इस दफा क्यों नहीं किया। हो सकता है एनसीओसी ने कहा हो कि आप ऐसी चीजें ना करें जहां लोग कांग्रीगेट करें। अब जैसे हमने एफटीसी में जब हमने कटआउट सामने की बात कर रहे हैं ना, लोग आके वहां पे जमा होते थे, तस्वीरें लेते थे, सेल्फीज लेते थे, प्रॉबेबली क्योंकि कराची की रेट उस वक्त 45% पे चली गई थी जब पीएसएल शुरू हुआ, और आई मीन जब हफ्ता पहले, अब तो आई थिंक 35 या 30 पे आ गई है। तो प्रॉबेबली एक रीजन ये भी हो कि जी ऐसी चीजें ना करो, लेकिन जैसे कमाल कह रहे हैं भैया बिल्डिंग पे बत्तियां टांग दें, Exactly. जैसे ईद मिलादुन नबी में होता है, जैसे ईद पे होता है। जरूरी तो नहीं है ना आप कि कटआउट्स ऐसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी कर दें। एग्जैक्टली आप किसी यहाँ पार्क पर के branding पास नहीं या होगी, ग्रास किसी के brand पास, यू हैव समथिंग टू से फवाद सर। देखिए जो सुहेब भाई बात कर रहे थे, आज भी 38% के करीब कोविड के जो पॉजिटिव था वो ऑलमोस्ट 38% है। जहां इस पे आप बात करें कि हाँ वो जरूर हो सकता है कि जो रश वाली नहीं, आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप अगर लोग गुजर रहे हैं बिग डिजिटल अब वो स्क्रीन छत पे चढ़ के तो तस्वीरें, छत पे चढ़ के वो तो हो तस्वीरें नहीं सकते हैं। खिंचवा लेगा। हाँ। सो वो जरूर कर सकते हैं और वो करना चाहिए। ये भले आप ना करें लेकिन किसी ना किसी तरह एक इतना बड़ा इवेंट हो एक रहा festival है तो होना और चाहिए। अगर ना कहा जाए तो फिर एक शोर मचता है कि जी कराची को मैचेस नहीं दिए गए, तो वो जरूर होना चाहिए क्योंकि जो प्लेयर्स भी फॉरेनर्स आए और ये हैं, मैं वो आपको feel बताऊं, हम एक जब आए। वेस्ट इंडीज नेशनल स्टेडियम पे गए थे, जब 3 जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 थे, तो सन्नाटा पड़ा था। तो यही बात हुई, उस पर रमीज से भी बात हुई, सबसे बात हुई कि यार आपने ना मार्केटिंग की है कि वेस्ट इंडीज आई हुई है, जब रिसर्च की रैंडम तो लोगों को पता ही नहीं था अच्छा कोई टीम आई हुई है। सो आपके टिकट्स नहीं बिके, आपकी पब्लिसिटी नहीं हुई, उससे ही सबक सीख के पीएसएल में कुछ कर लेते। राइट तो यहाँ पर कुछ विनिंग मोमेंट्स के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, ब्रेक से पहले देखते हैं विनिंग मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी। वेलकम बैक अगेन। तो बात कर रहे थे हम आज के मैच की, जो कि जीत लिया है पेशावर ने, और पेशावर ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है। लग ऐसा रहा था कि नहीं होगा उनके हाथ में मैच। और विल स्मिथ जो कि एक्सपेक्टेड था मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कि जितना जबरदस्त उन्होंने खेला है, आई थिंक यू ऑल एग्री कि उनको मैन ऑफ द मैच होता करा नहीं दिया है कि गया। लूजिंग साइड, स्पेशली जब हुसैन तलत प्लेड द गेम चेंजर। Right. लेकिन आई सपोज पहला मैच, डेब्यू मैच, यंग गाय, समरसेट की तरफ से खेला है, अभी इंग्लैंड की तरफ से खेला भी नहीं है, उनके अंडर 19 वगैरह किस तरह। वो तो ही सेड कि एज इज नॉट अ नंबर एज लॉन्ग एज यू आर परफॉर्मिंग। पीएसएल के लिए और एनी अदर लीग के लिए आई वुड अग्री टू दैट, बट डू यू थिंक नेशनल लेवल के ऊपर भी ही इज परफॉर्मिंग इनफ गुड के उसे, या फिर उसे हफीज की तरह एक वाइज डिसीजन ले लेना चाहिए? ऑन अ लाइटर नोट, एज इज अ नंबर, अगर हमने सही बताई है जहां तक अगर वैसे बात हो तो मैं भी उस चीज पे यकीन नहीं करता। जब आप खेलने मैदान में आ गए तो आपने परफॉर्म करना है। मेरे लिए 19 साल 20 साल हमें कि अंडर एज क्रिकेट बशर्ते वाला कि आप नहीं खेल perform रहे करें ना। तो आप करें, अगर नहीं करते तो देखिए। अच्छा, उस पे मेरा बनता ये है कि ये हमने डिसाइड करना होता है कि हमें किसे खिलाना है किसे नहीं खिलाना। अगर एक आदमी सही। समझता है उसे एक टीम लीग की कहीं की भी टीम खिला रही है, वो खेलता रहे, नहीं खिलाएगी वो नहीं खेलेगा। रिवाज यही होता है कि लोग, नासिर हुसैन को हमने देखा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो रिटायरमेंट ले लेते छोड़ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो तालीम की कमी है वो भी एक वजह है कि हम सोचते ये हैं कि इसके बाद हम करेंगे क्या। सो बहुत से लोग आजकल भी नहीं, बहुत से स्पोर्ट्समैन ये सोचते हैं कि हम इसके बाद क्या करेंगे, और कुछ लोग अक्लमंद होते हैं जो साथ साथ प्लान कर लेते हैं ड्यूरिंग द करियर ही कि जी मैंने सही। कोचिंग में जाना है या एज ए कमेंटेटर मैंने आना है। सो वो होता है, वरना बहुत ज्यादा जो लंबा थोड़ा सा लोग करते हैं उसकी वजह मुझे लगता है कि जितने पैसे बन जाएं, जितना हम खेलें, और ये एक नशा है। आप जब आते हैं और लोग आपके पास Probably screen भागे भी हुए तो एक आते नशा होता हैं, है। भागे हुए तस्वीरें खिंचवाने आते हैं, और जब आप रिटायरमेंट लेते हैं वो बड़ा फर्क पड़ जाता है, चाहे आप कितने ही ग्रेट रहे हो। ट्रू। अच्छा,
सोशल मीडिया कितना बड़ा फैक्टर होता है कमाल? आपको लगता है कि अगर आप नेशनल टीम में नहीं प्ले कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे भी आपकी फॉलोइंग कम हो जाती है, या तो फिर आपका नाम हो? और शाहिद मैंने देखा शाहिद अफरीदी की जितनी फॉलोइंग है आज अब भी ही इज नॉट प्लेइंग, उसके बावजूद, तो क्या ये भी एक फैक्टर होता है कि सोशल मीडिया पर रहने के लिए आप नेशनल टीम के साथ प्ले करते रहे जितनी ज्यादा देर तक लेंगे, क्योंकि वो आजकल सोशल मीडिया आपको बहुत ज्यादा इन रखता है दूसरी टीमों के लिए भी, आप सबको याद भी रहते हो, दैट ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल। देखिए, फैन फॉलोइंग तो हर क्रिकेटर की है, हर स्पोर्ट्समैन की है दुनिया भर में। सोशल मीडिया आपको ऑडिट करता रहता है, आपके जो फॉलोअर्स होते हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे ऑडिट कर रहे होते हैं। वो जो आपका कोच नहीं बताएगा, वो जो आपका दोस्त नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। वो इंडिविजुअल जब आप अपनी टाइमलाइन पे जाते हैं तो वो बताते हैं कि आपने यहाँ पे ये चीज मिस की, चाहे वो नंबर गेम हो, चाहे वो आपका कोई डिसीजन हो, चाहे वो आपकी कोई परफॉर्मेंस हो, हर एक पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको एंगेजमेंट मिलती है, लोगों के रिव्यूज मिलते हैं वहां पे। अब आप नंबर शोएब मलिक की बात कर रहे हैं कि ये जस्ट नॉट अ नंबर फॉर हिम। अभी उनकी मिसेस ने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया, उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया। सोशल मीडिया ने इस पॉइंट को कहाँ लिया, एक मेमोरीज बनी कि बेगम बुला रही है घर पे तो शौहर ने रिटायरमेंट का ऐलान दिया। तो मेमोरीज तो बनती रहती है, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट सोशल मीडिया पे लोग करते रहते हैं, जिसपे वो प्रेशराइज भी होते हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छी करते हैं। राइट, और सोशल मीडिया का मुझे लगता है इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होने लगा है लोगों के ऊपर, नर्व्स के ऊपर आने लग जाती है सोशल मीडिया पे कई भी बातें एट टाइम्स। वेल, कल के मैचेस का जरा जिक्र कर लेते हैं। कराची का मैच है कल क्वेटा से, लाहौर का मैच है कल मुल्तान से। आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम दोनों में से ज्यादा तगड़ी है? अच्छा, अब तो टॉस वाली बात जो कल सोहेब भाई कर रहे थे वो पक्की होती जा रही है, खासतौर पर रात के मैच में। सही, दिन के मैच में देखते हैं सिचुएशन क्या रहती है। हाँ, लेकिन अभी नजर यही आया है कि कल भी जो एक प्लान किया, आउट किया, उतने पे रोक रिस्ट्रिक्ट कर लिया और वो चेज कर लिया। आज 190 हो गए, वो भी हो गए। सो अब लग यही रहा है कि जो टीमें भी खेलने जाएंगी वो मोस्ट प्रॉब्ली अब यही करेंगी कि टॉस जीते और आप बाद में बारी करें। सही, लाहौर ने कप्तानी दे दी है शाहीन को। व्हाट डू यू थिंक, शाहीन वर्सेस रिजवान, हाउ इट इज गोइंग टू बी? एक्सीलेंट मैचअप। अच्छा, मैच में कम इंटरेस्ट होगा, इन दोनों में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। एक तो ये है कि शाहीन ओपन्स द बॉलिंग, रिजवान ओपन्स द बैटिंग। तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं मिडिल पे आ रहा होता, तो ऐसा नहीं है कि शाहीन के 4 ओवर जब हो गए तो रिजवान बैटिंग करने आ रहा है, तो मैचअप भी होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि कैप्टन वर्सेस कैप्टन एंड ICC अवार्ड प्लेयर वर्सेस, ये भी है, शाहीन को एक एडवांटेज है ओवर रिजवान। So many शाहीन clash हो रहे हैं। has become the cricketer of the year in all 3 formats को क्राइटेरिया रखते हुए। Well, I'm But really rest impressed level जिस तरह से उसने अपने आप को ग्रूम किया है, मतलब बहुत जल्दी उसने ग्रूम किया। और मुझे इस वक्त तक जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन लग रही है वो लाहौर की लग रही है। राशिद खान जिस तरह से आते हैं, और हमने देखा भी राशिद अकेले ही होता है कि फिर उनके 4 ओवर गुजारे। उसका क्वारंटाइन कंप्लीट हो गया है, आई बिलीव हो गया होगा, वरना अभी तक इत्तला कोई ना कोई ऐसी आ चुकी थी। अभी तक जो हमारे पास जो 3 या 4 दिन हो गए मेरे ख्याल, मुझे नहीं लगता। वैसे खेले तो मजा आएगा, बिकॉज आई वुड लाइक हिम रिजवान हाउ ही प्लेज अगेंस्ट राशिद, नॉट जस्ट सोशल मीडिया पे कौन सी टीम ऊपर है? अगर मैंने देखा है कि लाहौर की बड़ी अच्छी फॉलोइंग है, क्योंकि लाहौर वैसे भी अगर देखा जाए ना तो एक थोड़ा सा नाच गाना एंड हैपनिंग एंड एवरीथिंग रहता है। बिफोर आंसर, उसकी एक वजह भी है, जो पहले 4 साल में राणा साहब के साथ लॉयल्टी और सिंपैथी बनी है ना, उसकी वजह से लोग करीब बहुत आ गए लाहौर कलंदर के कि ये राणा साहब हमारे बिलवेड है और हर दफा हार जाते हैं। राणा साहब, बिल्कुल, राणा साहब तो लाहौर कलंदर की जान थे। कराची वर्सेस क्वेटा में कौन सी टीम ज्यादा फेवरेट है, और लाहौर वर्सेस मुल्तान में कौन सी टीम ज्यादा? लाहौर और कराची। ओह हाँ, बिकॉज मैचेस कराची में हो रहे हैं और बड़े शहर है ना। दूसरी बात ये कि कराची का अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, प्लेयर्स कितने आ रहे हैं। शहर जितना भी बड़ा हो, लेकिन एक्चुअली इज द 11 प्लेयर्स एंड हाउ दे प्ले एज अ टीम दैट मैटर्स। मेरे ख्याल में कलंदर्स हैव एन एडवांटेज और मेरे ख्याल में क्वेटा हैज एन एडवांटेज। राइट, लेकिन एट द एंड ऑफ द शो मुझे ये पूछना होता है कि कौन सी टीम पिक करेगा, क्योंकि मैंने फिर उसकी ऑपोजिट टीम पिक करनी होती है। तो व्हाट इज योर टीम? क्वेटा, ओके, एंड फ्रॉम लाहौर, लाहौर एंड आई वुड से मुल्तान सुल्तान। Yours should be Lahore. लाहौर कराची। Lahore and Karachi. What is yours? Goes with strength.
लाहौर कराची। लाहौर कराची। वेल अच्छा, मैं क्या करूं, मिक्स हो गया तो आई गो विद व्हाटएवर हुएवर विंस, मैंने उसकी तरफ पे ये खुद कर दिया, खाली का बैगन बन जाऊंगी मैं, जो जीत जाएगा मैंने उसी की तरफ ले लेनी है। वेल दिस इज इट फ्रॉम टुडेज शो। कल जब हाजिर होंगे तो चूंकि हमारे पास 2 मैचेस के रिव्यूज होंगे, डोंट मिस टुमारोज शो। और आज हम मिस कर गए हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी और हम बात ही नहीं कर पाए इस बारे में कि मैचेस इतना लेट क्यों स्टार्ट हो रहे हैं। सो आई एम डेफिनेटली गोना बी रेजिंग दैट क्वेश्चन टुमारो। डू वॉच टुमारो शो, 11 बजे ही हाजिर होंगे कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ। Stay with us for next whole of the month because there will be a lot of fun together. Bye bye.